गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर है ना, जिसका क्या नाम है बताइए? गुडविल। हाँ, यूट्यूब के बच्चे हमारे जो भी वीडियो देखे होंगे अभी एनपीओ का पिछली वीडियो जो हमारी परसों आई थी आप लोगों के लिए। मेरे भाई, अगर मैं अभी क्लास लेने के दौरान ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फुर्सत इतनी नहीं रहती कि हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वीडियो बनाया करें। फिर भी वीक में जैसे हम लोग संडे ऑफ रखते हैं, तो संडे या मंडे किसी दिन हम वीडियो बना करके आप लोगों के लिए क्या करूँगा, जो भी चैप्टर का छूटा हो, जैसे एनपीओ हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप का हो गया, इन दोनों चैप्टर का कुछ वीडियो बना करके हम डाल देंगे, आप लोग भी देख लोगे। लेकिन जो अभी हमारी क्लास में चल रही है, क्या चल रहा है बच्चों बताओ? गुडविल है ना। तो गुडविल यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ख्याति कहते हैं। आइए हम आप सभी को बताते हैं गुडविल क्या होता है। गुडविल मेरे भाई, गुडविल की अगर बात करें तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके बारे में सबसे पहले हम बताते हैं कि गुडविल क्या होता है। और सबसे पहले ये देखो, क्लास के दौरान ही हम ऑब्जेक्टिव भी याद करवा देते हैं। तो एक साथ बताओगे, कल भी मैंने चर्चा किया था थोड़ा सा है ना। तो गुडविल किस तरह का एसेट्स है? अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है ना। मेरे भाई, एसेट्स दो तरह के होते हैं। वैसे तो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाए तो कई प्रकार के हो गए, लेकिन मुख्य रूप से पहले बांटा जाए संपत्तियों को तो दो भागों में, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, मृत संपत्ति और अमृत संपत्ति। देखिए, मृत संपत्ति की बात करते हैं हम लोग, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, है कि नहीं, मशीनरी हो गया, एक्सेट्रा है ना, ईटीसी, ये सारे क्या कहलाते हैं बताइए? मृत संपत्ति। अब अमृत संपत्ति में कौन आता है बताइए? गुडविल, है कि नहीं। गुडविल किसी को दिखाई देता है क्या? सबसे पहले तो गुडविल होता क्या ये समझ लेते हैं। देखिए मेरे भाई, यह किसी भी व्यवसाय की बाजार की वह प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा का मतलब समझते हो ना? प्रतिष्ठा का मतलब ये हो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान सम्मान है ना, उस व्यवसाय का नेम फेम अच्छा खासा वो प्रचलित होगा, फेमस होगा। तो देखो, गुडविल क्या होता है, सुनोगे मेरी बात को। किसी व्यवसाय के बाजार की वह प्रतिष्ठा होती है जिसके चलते अन्य व्यापारों की अपेक्षा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाता है? लाभ कमाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाता है? मुनाफा कमाता है। तो समझोगे एकदम आप लोग रिलैक्स। आज पहली क्लास के दौरान वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ये घबराओगे ना, बेझिझक पूछ भी सकते हो है ना, कोई परेशानी हो तो पूछोगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो गुडविल ख्याति अब क्या होता है, कैसे लिखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप सीबीएसई वाले बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड वाले, चाहे अदर किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, या कंपटीशन की तैयारी करने वाले। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गुडविल है और ऑप्शन 4 दे दिया जाए, कह दे देगा एक ख्याति किस तरह की संपत्तियां हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दे देगा मृत संपत्ति, दूसरा में दे देगा टेंजिबल एसेट्स, दूसरा दे देगा बी ऑप्शन में इंटेंजिबल एसेट्स और मृत संपत्ति। सी में दे सकता है बोथ, ए एंड बी दोनों, और डी में दे सकता है नन ऑफ दीज। तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? इंटेंजिबल, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे है ना, इंटेंजिबल एसेट्स। तो एक नंबर तो ये ऐसी श्योर कर लिए। दूसरी बात, जब अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए, बिहार बोर्ड में आता है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ख्याति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ख्याति क्या होता है बताइए? सबसे पहले एक लाइन में यह लिख दोगे, ख्याति से आप क्या समझते हैं। तो आप ख्याति लिख करके डैश दे दोगे, गुडविल लिख करके डैश दे दोगे, अंडरलाइन कर दोगे इसे। उसके बाद से लिखोगे ख्याति एक अमृत संपत्ति है। एक नंबर ऐसे मिल गया आपको है ना, एक नंबर बस एक लाइन लिखने से आपको मिल गया। ख्याति एक अमृत संपत्ति है, यह बाजार की वह प्रतिष्ठा होती है, ख्याति किसी व्यापार के बाजार की वह प्रतिष्ठा होती है जिसके बदौलत वह अन्य व्यापारों के तुलना में, अन्य दुकानदारों की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाता हो? मुनाफा, लाभ कमाता हो। ये लाभ, प्रॉफिट अर्निंग करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या गुडविल के बारे में तो समझ गए। देखिए मेरे भाई, इसमें आपको गुडविल की विशेषता बताई होगी। हाँ, गुडविल का स्वभाव बताया होगा है ना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आप लोग भी सुनोगे तो काफ़ी हंसी आएगी। पहली बार जो बच्चे जानते सुनते हो, सर कैसे लिख दिया इसने, नहीं मेरे भाई, समझाने के लिए आपको बताया गया है। हर बुक में ऐसे ही वर्णन किया गया है। सुनोगे ध्यान से। ख्याति का स्वभाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकार से बांटा गया। वेरी गुड। कौन कौन से बताइए? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। डॉग गुडविल मतलब कुत्ते की स्वभाव की, कुत्ते की प्रवृत्ति वाली गुडविल है ना। दूसरा क्या कहा आप लोगों ने? कैट गुडविल। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली, बिल्ली के स्वभाव वाले गुडविल। तीसरा क्या कहा आप लोगों ने? रैट गुडविल मतलब खरगोश, है कि नहीं, चूहे की चूहे की प्रवृत्ति वाले। और रैबिट, हाँ रैबिट मतलब खरगोश की प्रवृत्ति वाले। मतलब ये 4 तरीके से 4 भागों में बांटा गया है गुडविल को स्वभाव के आधार पर। अब कुत्ते की प्रवृत्ति वाले गुडविल, अगर आपको लॉन्ग टाइप पे क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में आएंगे, इन चीज़ों का भी वर्णन आप कर सकते हैं वहाँ पे, तब आपको 5 में 4 या अच्छे से लिखे रहोगे, राइटिंग भी अच्छा होगा आपका, तो 5 में 5 मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो वहाँ पे क्या लिखोगे? वहाँ पे स्वभाव के आधार पर ख्याति को मुख्य
4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या दोगे नाम बताइए? हाँ, डॉग गुडविल अंडरलाइन करके डैश दे के लिखोगे। कुत्ते क्या होता है? स्वामी भक्त होता है ना, यानी जहाँ जहाँ मालिक वहाँ वहाँ कुत्ते जाना पसंद है कि नहीं? आप देखोगे जब कोई पालतू कुत्ता नहीं पाल, अगर कोई अपने आसपास के कुत्ते को नहीं पाले होंगे, फिर भी आसपास के कुत्ते को कभी रोटी दे दो, बिस्किट खिला दो, फिर देखना तुम्हारे जाते ही अपना पूंछ हिलाना शुरू, और तुम्हारे साथ साथ, है ना, तुम जिधर जिधर जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा, है कि नहीं? होता है ना ऐसा? तो यहाँ कैसे समझाया, देखो कितने ईजी शब्दों में समझाया गया है कि ख्याति अगर कुत्ते की प्रवृत्ति वाली होगी किसी व्यवसाय की, है ना, तो कैसा होगा? डॉग गुडविल अगर होगा तो जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है और उसके मालिक मोटू, पतलू, छोटा भीम 3 बिजनेसमैन है ना, तीनों बिजनेस चला रहे हैं, और मोटू ने उस व्यवसाय को छोड़ दिया या छोटा भीम ने व्यवसाय को छोड़ के कहीं दूसरा जगह बिजनेस को स्टार्ट करना सोचा। होती रहती है ना, कभी अनबन हो गई होगी आपस में। तो जब कहीं मोटू या छोटा भीम, चाहे कोई पतलू, कोई भी बिजनेस छोड़ के कहीं जाएंगे, दूसरी जगह बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके जो कस्टमर होगा ना, वो अटैचमेंट किससे रखा था? उसी मालिक के वजह से उस दुकान में जाता था परचेज करने, तो वो जहाँ जाएगा कस्टमर भी वहीं चले जाएंगे। तो हम ऐसी ख्याति को क्या कहेंगे? डॉग गुडविल, है ना। यानी यहाँ समझ एग्जाम्पल कितना अच्छा था, है कि नहीं? दूसरा, कैट, बिल्लियाँ कहाँ रहना पसंद करती है बताइए? पुराने घर में, क्योंकि वहीं उसे खाना मिलता है, वहीं उसको फ़ायदा मिलता है कि नहीं? चलिए, तो बिल्ली जो होती है वो पुराने घर में रहना पसंद करती है। और मेरे भाई, अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर कोई ग्राहक, हम सभी कस्टमर अगर बिल्ली के प्रवृत्ति के स्वभाव वाले हैं, यानी किसी व्यवसाय का बिल्ली के प्रवृत्ति वाली गुडविल अगर है, तो क्या होगा? जो कोई पुराना दुकानदार होगा, बहुत पहले से चलते आ रहा होगा, तो हम कस्टमर उसको क्या देते हैं? ख्याति देते हैं कि नहीं, बहुत पहले पुराना दुकानदार है, हम उसी के पास जाएंगे, वो अच्छा सामान देता होगा। तो उसके जो ख्याति है वो कैसी है? किस प्रवृत्ति की है? कैट, क्योंकि वो पुराना है कि नहीं? पुराने घर में जिस तरह से बिल्लियाँ रहना पसंद करती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी ख्याति का हम लोग किस प्रकार से स्वभाव से जानेंगे? हाँ, बिल्ली की प्रवृत्ति के स्वभाव वाली है ना, ख्याति कहेंगे उसे, जो पुराने व्यवसायिक होगी उसके, हाँ, उसके मालिक होंगे, है ना, उसके मालिक। चलो खैर, पुराने आधार पर। खैर, तीसरी बात करते हैं हम लोग चूहे की प्रवृत्ति वाली। चूहे क्या करती है बताइए? कभी एक जगह स्थिर देखा है चूहा को? कभी इस रूम में, कभी उस घर में, कभी दूसरे के यहाँ, है ना, तीसरे के यहाँ, और वो जहाँ तहाँ इधर उधर। तो क्या होता है कि कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं, हम सभी ग्राहक की अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कभी इस दुकान में सामान ले लिए, कभी उस दुकान में ले लिए, कभी फलाने दुकान में चले गए, है कि नहीं, यानी इधर उधर। तो ऐसी दशा में अगर कोई व्यापारी का पर्टिकुलर कहा जाए कि कोई कस्टमर फिक्स नहीं है, इधर से उधर आते रहते हैं कई सारे, यानी उसकी ख्याति को किस तरह से तुलना की गई है? तब चूहे की प्रवृत्ति वाली, है कि नहीं? और लास्ट का एक कौन सा बताइए? रैबिट। कभी आप लोगों ने खरगोश को देखा होगा, जैसे ही उसको खोल दोगे अपने घर से बाहर, गेट के बाहर रखोगे, फुदक फुदक के इधर से उधर जाएगा, फिर नज़दीक आपके पास ही आ जाएगा। मतलब खरगोश काफ़ी दूर नहीं जाना पसंद करती है, वो आसपास ही रहना पसंद करती है। हम सभी ग्राहक भी नज़दीकी दुकान को अगर पसंद करते हैं, यानी कोई दुकान कहीं बिजनेस चल रहा है, कोई किराना का दुकान ही कहीं चल रहा है, और हम लोग उसी के नज़दीक वाले दुकान जा करके हम लोग सामान खरीदा करते हैं, तो हम उस व्यापार की जो ख्याति की तुलना करेंगे वो किसके आधार पर बताइए? रैबिट, है ना, कि खरगोश के आधार पर उसकी ख्याति की तुलना करेंगे। तो ये तो स्वभाव के आधार पर हमने 4 भागों में बांट दिया। अब बात आता है क्या कि ख्याति के मतलब क्या, कितने तरह से कैलकुलेशन की जाती है। आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होगा, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, जैसे हो गया आपका एडमिशन, है ना, चेंज इन PSR, जैसे आपका हो गया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इन सभी चैप्टर में आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा। तो कृपया ध्यान से इस बात को समझ लें कि गुडविल का कैलकुलेशन, देखिए इसके लिए 3 भागों में 3 रूल रेगुलेशन है मेरे भाई, समझोगे। सबसे पहले तो इसको कैटेगराइज करना तो समझा ही दे तुम लोगों को, है ना। पहला बताइए कौन सा गुडविल? डॉग गुडविल। अच्छा, समझा चुके हैं, बच्चे समझ गए होंगे। खैर, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में, यानी कि 3 तरीके से गुडविल की गणना की जाती है, ख्याति की गणना की जाती है। पहला मेरे भाई है, हाँ, एवरेज बोलो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है मेरे भाई कैपिटलाइज्ड मेथड, कैपिटलाइज्ड मेथड, पूंजीकरण। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? औसत लाभ विधि, है ना। दूसरा आपका बताइए कौन सा? सुपर अधिलाभ विधि, है ना, अधिलाभ विधि, है ना।
तीसरा मेरे भाई पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि है ना। देखिए 3 तरीके से ख्याति की गणना हम लोग करेंगे है ना। अब देखिए मेरे भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि कैसे गणना किया जाता है, इसके लिए क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम आप लोगों के सामने है ना। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग भी लिख लोगे, इसे देख लोगे। देखिए कह रहा है क्या, गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार से है। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो, औसत लाभ विधि, पहले हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, समझोगे ध्यान से। औसत लाभ विधि में अगर कह दे आप लोगों से कि गत 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2014, 15, 16, 17 और 18 का है ना। तो देखिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार जब ख्याति की गणना करेंगे तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेंगे है ना, ज्ञात कर लेंगे। तो मुझे बताइए 2014 का कितना प्रॉफिट दिया गया था, तो 2014 है 4 लाख रुपीज़, कितना है बताइए, 4 लाख रुपया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ना, ये गुडविल की गणना करें, लेकिन किस आधार पर, किस मेथड के आधार पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पे। किस आधार बताइए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ये जान लेते हैं ना। एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट में लिख लेते हो एपी है ना, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मेरे में क्या लिखा हमने अभी, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है आपका टोटल प्रॉफिट, क्या होता है बताइए, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। मैं क्या कह रहा हूं अभी बताइए, नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने साल के लाभ होंगे उन सबको उनसे भाग दे देंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर। देखिए तो हम देखिए 2014 का कितना था बताओ, 4 लाख रुपए है ना, 4 लाख। 2015 का कितना था, 3,98,000 है ना, 3,98,000। उसके बाद 2016 का कितना था, 4,50,000। उसके बाद 2015 के बाद 16 का कितना है बताइए, 16 का तो लिख लेना, 17 का कितना है, 4,45,000। उसके बाद 18 का कितना है, 5 लाख रुपया है। अपॉन देखिए मेरे भाई कितने साल का प्रॉफिट दिया गया आपके पास, 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। तो नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट, अगर 4 साल का प्रॉफिट हो तो कितने से भाग देते, 4 से देते। हम ध्यान से समझोगे, आगे क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे आपको बनाना होगा। तो इसे यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले सबको हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 3 0 3 0, लास्ट के 3 डिजिट में देखिए 3 का 3 0 ही है ना, 3 0 हो गया। फिर मैं बात कर लेता हूँ चौथे डिजिट में, देखिए तो 5, 8 5 13 का 3 हाथ में बच गया 1 है ना। उसके बाद देखो 4 1 5 5 10 10 9 19 का 9 हाथ में बच गया 1, 5 1 6 4 10 4 14 15 16 17 17 और 4 कितना हो गया 21, यानी 21,93,000 रुपये आपका क्या निकला है, टोटल प्रॉफिट। इसको 5 से आपको डिवाइड कर देना है ना, 5 से इसको भाग दे देना है। तो कितने बार में कट जाएंगे मेरे भाई, काट दीजिए, कितने बार में कटेंगे, 5 चौके 20, 1 21, 5 तिया 15, 15 4 19 ना, 4 43 हो गया, 5 8 40, 3 5 6 30 2 0, 4,38,600 है ना, 4,38,600 निकला। भी आपका 4,38,600 क्या निकला है, एवरेज प्रॉफिट निकला है ना। और देखिए कितने वर्षों के आधार पे कह रहा था ख्याति की गणना करने के लिए, देखिए 5 वर्षों के आधार पे भी कह रहा था, नहीं सॉरी नहीं 4 वर्षों के आधार पे, हाँ कह रहा है यहाँ पे 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करें है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो फिर एक रूल होता है मेरे भाई गुडविल का है ना। देखिए इसके आगे क्या करेंगे, तो गुडविल बराबर हो जाएगा आपका, गुडविल हाँ जो अभी निकला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, यहाँ ईयर था लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मुझे बताइए कितना निकला है एवरेज प्रॉफिट आपका, 4,38,600 रुपये है ना। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 4 से इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है, 0 6 चौके 24 का 4 हाथ में क्या, तो कितना हो जाएगा बताइए, 17,54,400
400। तो यही आपका गुडविल निकल गया है ना मेरे भाई। देखिए यूट्यूब वाले बच्चों को हम कहना चाहेंगे अभी तो क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी, बट हम सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, कैपिटलाइज मेथड हो गया, अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे से छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।